जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक समय ऐसे भी आया था जब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को शाप दे दिया था। क्या वजह थी कि माता लक्ष्मी ने अपने ही प्रिय पति से नाराज हो गई और कैसे इस घटना के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। आज की इस रहस्यमय कथा में हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य लीला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार वैकुंठ लोक में देवताओं और ऋषियों की विशाल सभा लगी हुई थी। भगवान विष्णु सिंहासन पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी थी। सभा में गंधर्व संगीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तभी वहां एक अत्यंत सुंदर अप्सरा आई। उसका सौंदर्य देखकर कुछ क्षणों के लिए भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े। माता लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को उस अप्सरा की ओर देखा तो उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु उस अप्सरा के सौंदर्य से मोहित हो गए हैं। क्रोध में माता लक्ष्मी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने कभी किसी अन्य स्त्री की ओर इस प्रकार नहीं देखा। आज आपने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भगवान विष्णु समझ गए कि यह केवल भ्रम है, लेकिन माता लक्ष्मी उस समय बहुत क्रोधित थी। क्रोध में माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, जिस प्रकार आज मेरे हृदय को पीड़ा हुई है, उसी प्रकार आपको भी पृथ्वी पर पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि देवी लक्ष्मी का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, देवी, आपका क्रोध उचित है। मैं किसी मोह में नहीं था, लेकिन यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। भगवान विष्णु के मुख पर जरा भी क्रोध नहीं था। उनकी यही विनम्रता उन्हें सबसे महान बनाती है। समय बीतता गया। फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने रमा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया। कुछ समय बाद वही शाप सत्य हुआ। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब रावण ने माता सीता का हरण किया। भगवान राम सीता के वियोग में व्याकुल हो उठे। वे जंगल जंगल भटकते रहे, रोते हुए पेड़ों और नदियों से पूछते, हे सीते, तुम कहाँ हो? तब भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के श्राप का स्मरण हुआ, लेकिन यह केवल श्राप नहीं था, इसके पीछे एक दिव्य उद्देश्य भी थी। भगवान विष्णु पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना चाहते थे और रावण जैसे अत्याचारी का अंत भी आवश्यक था। इसीलिए माता लक्ष्मी का श्राप ही रामायण की महान कथा का वर्णन करता है। जब रावण का अंत हुआ और राम सीता का पुनर्मिलन हुआ, तब माता लक्ष्मी को अपनी कठोर वाणी पर दुख हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, क्रोध में मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यह सब हमारी लीला का भाग है। इसी से संसार को धर्म और मर्यादा की शिक्षा मिली। माता लक्ष्मी जैसी देवी को भी बाद में पश्चाताप हुआ। रामायण जैसी महान कथा इसी घटना से जुड़ी मानी जाती है। भगवान विष्णु ने श्राप मिलने पर भी क्रोध नहीं किया। राम वन में रोते हुए सीता को खोज रहे हैं। आकाश में माता लक्ष्मी उन्हें देख रही है। उनकी आंखों में आंसू है। तभी दिव्य आवाज आई, यह संसार को प्रेम, त्याग और मर्यादा की शिक्षा देगा। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक रहस्यमय लीला। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और भ्रम से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा निर्णय बहुत बड़ा परिणाम ले जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो।